देखिए भाई, आजकल हमने पढ़ा था एमीन्स के बारे में। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, ये कल पढ़ा था। और आज हम बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स, एमीन की संरचना, एमीन की संरचना। देखो, अमीन जो होते हैं बिल्कुल अमोनिया की तरह, जैसे अमोनिया में ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक H, एक H, एक H यहाँ और एक लॉन पेयर होता है। उसी प्रकार अमीन जो होते हैं उनमें भी एक नाइट्रोजन और उसके साथ 3 ग्रुप जुड़े हो सकते हैं। मान लो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपका C2H5 है, यहाँ H है और यहाँ होता है लॉन पेयर। तो हम देखते हैं कि आप जरा देखें ध्यानपूर्वक, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और यहाँ पर क्या है, लॉन पेयर। इसी तरह से ये अमोनिया में हम देख रहे थे। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ भी नाइट्रोजन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किसकी वजह से? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक लॉन पेयर काउंट होगा। आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, 1 2 3 और जो लॉन पेयर है वो भी काउंटिंग में आएगा और इस प्रकार क्या हो जाएगा, 4 संख्या 4 होने पर क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपने पढ़ा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वहां पर जो संरचना होती है वो होती है टेट्राहीड्रल, चतुष्फलकीय संरचना होती है, चतुष्फलकीय। टेट्राहीड्रल, टेट्राहीड्रल। लेकिन इस लॉन पेयर की वजह से जो अमीन की स्ट्रक्चर है वो टेट्राहीड्रल नहीं होती। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होता है और लॉन पेयर नहीं होता तो संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय। इस लॉन पेयर की वजह से तो क्या होता है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से ये जो संरचना है इसकी पिरामिडियल हो जाती है, पिरामिडियल, पिरामिडी संरचना, पिरामिडी संरचना हो जाती है। किसकी वजह से? इस लॉन पेयर की वजह से। अब देखो यहां पर क्या होता है, चतुष्फल की संरचना होती है तो बॉन्ड कितना होता है, 109-28 मिनट के करीब होता है। तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल भी इसमें घट जाता है और बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, यहां जो बॉन्ड एंगल किसके बीच में, जरा देखिए बॉन्ड एंगल कहां आएगा, ये वाला बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, कम हो जाता है। कितने से, 109 अंश से कम हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये बॉन्ड एंगल जो है अलग अलग होता है, हालांकि सेकेंडरी अमीन में कुछ और होता है, टर्सरी में कुछ और होता है। तो बॉन्ड एंगल, बट क्या हुआ कि बॉन्ड एंगल 109 से कम हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आप प्राइमरी अमीन देखता हूं, कोई प्राइमरी अमीन में क्या है ये एंड, तो यहां पर C2H5 ले लिया मैंने, मान लिया एक यहाँ H ले लिया, एक ये H, तो ये प्राइमरी अमीन है C2H5NH2। तो इस में जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल करीब कितना होता है इसका बॉन्ड एंगल होता है लगभग 107 होता है, 107 है इसका। ये प्राइमरी अमीन। और सेकेंडरी अमीन होती है, सेकेंडरी अमीन का भी यही होता है 107। लेकिन अगर टर्सरी अमीन की बात करें तो टर्सरी अमीन में क्या होता है, मैं टर्सरी अमीन लिखता हूं, यहां पर हो गया आपका CH3, यहाँ C2H5
और यहाँ क्या हो गया C3H7, ये टर्सरी अमीन है। तो देखो इसका बॉन्ड एंगल जो है 107 से ज्यादा हो जाएगा, वो होता है 108 अंश के करीब। ये क्यों बढ़ गया? ये इसलिए बढ़ा, देखो ये क्या है कि ये बड़े ग्रुप है, ये ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप है, ये बड़े ग्रुप है, तो इनमें क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा हो जाएगा। बड़े हैं, एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, इसको बोलते हैं स्टेरिक, यानी भीड़ भाड़ वाले हैं ग्रुप, ये ज्यादा बड़े ग्रुप हैं, तो क्या होता है इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करते हैं, हिंदी बोलते हैं निरोधक प्रभाव। तो इस निरोधक प्रभाव की वजह से टर्सरी अमीन में बॉन्ड एंगल हो जाता है 108 का, जबकि हम क्या देखें प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में क्या रहता है, वो 107 का होता है। ठीक है, तो दोबारा से देखते हैं इसको, संरचना को। बिल्कुल अमीन्स की जो संरचना होती है अमोनिया की तरह ही होती है। देखो नाइट्रोजन पर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से किसी भी अणु की संरचना कैसी होनी चाहिए, चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लेकिन बट लॉन पेयर की वजह से ये संरचना डिस्टर्ब हो जाती है और ये संरचना चतुष्फलकीय ना रह करके कैसी हो जाती है, पिरामिडियल संरचना हो जाती है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 अंश 109.5 अंश मान लो, 109.5 अंश से घटकर कितना हो जाता है, 108 अंश और 107 अंश। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में होता है 107 अंश, जबकि टर्सरी अमीन में ये हो जाता है 108 अंश। कारण क्या है? कारण ये है बच्चों की ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये तीनों ग्रुप बड़े ग्रुप हैं, तो इनमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा हो जाता है, यानी एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं और रिपेलिंग की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये क्या हुआ, ये मान लो R1 हो गया और ये क्या है N, और ये क्या हो गया, ये मान लो R2 हो गया। तो R1 N R2 जो कोण है, एंगल जो है वो कितना हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, 107 से 108 के करीब पहुंच जाता है। तो ये आपने देखी एमीन की संरचना। देखिए बड़ी वीडियो हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि यहाँ पर नेट जो है प्रभावी नहीं है बहुत ज्यादा, तो इसलिए उनको अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो आज ये हमने बताई एमीन की संरचना और कल बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ध्यान पूर्वक पढ़ते रहें, छोटी वीडियो बेशक है लेकिन इनमें जो छोटी छोटी बातें हैं उनको अच्छी तरीके से क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।